बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस ने होल्ड कर दिया है। युवा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, इसका चुनाव होना था, इसे कांग्रेस ने होल्ड कर दिया है। अध्यक्ष का ऐलान सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि कुछ समय बाद होगा। युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर विवाद है, ये भी खबर है। नाम को लेकर दिल्ली में विवाद हो रहा है, सहमति बन नहीं पा रही है। चुनाव में वोट चोरी और धांधली का भी आरोप है। शिकायत के बाद होल्ड हुआ है अध्यक्ष का नाम। यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर जांच कराई जाएगी। यूथ कांग्रेस चुनाव में रिजेक्ट हुए थे 8,30,000 वोट। चुनाव कराने वाली बेंगलुरु की एजेंसी भी शक के दायरे में है। और खबर यह है कि यश घनघोरिया को लाभ पहुंचाने का आरोप है। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए जरा जानकारी के लिए। विवेक, मुझे याद आ रहा है जब आपने एक खबर हमें भेजी थी और आप भी उस दिन थे साथ में, जब हम ये बता रहे थे कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में गड़बड़ियां हुई हैं, वोट चोरी ऐसा मामला सामने आया है। और अब जो है ये पूरा मामला सामने आया है कि अध्यक्ष का चुनाव होल्ड कर दिया गया है। क्या खबर मिल पा रही है विवेक? देखिए, सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि तीनों जो नेता थे, दावेदार थे, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में बाकायदा इंटरव्यू हुआ है। यश घनघोरिया पहुंचे हैं, अभिषेक परमार और देवेंद्र सिंह, इन तीनों को बुलाया गया है। ये माना जा रहा है कि फिलहाल अध्यक्ष के नाम को लेकर थोड़ा सा संशय बरकरार है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे अभियान में वोट चोरी का मुद्दा उठा, फर्जी वोटर आए, इस मामले में फिर हैदराबाद की कंपनी को भी सवालों के घेरे में लिया है। तो जो ताशपोशी 11 नवंबर को होनी थी, संभवतः उसके लिए समय लग जाएगा। 12-13 नवंबर तक फाइनल होंगे। यश घनघोरिया लखन घनघोरिया के बेटे हैं और राजनीतिक नियुक्ति का ये पूरा मामला है। कई लोगों ने अंदर से सवाल खड़े किए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या लखन घनघोरिया अध्यक्ष बन पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि 2 और दावेदार हैं। सबसे ज़्यादा लखन घनघोरिया के बेटे यश घनघोरिया को ही वोट मिले हैं। ऐसे में अभिषेक परमार और देवेंद्र सिंह, इन तीनों नेताओं को दिल्ली में बुलाया गया। और वहाँ 3 नाम तो आपने बता दिए, यश घनघोरिया, अभिषेक परमार, देवेंद्र सिंह। लेकिन याद आता है कि कल ही कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने यह आरोप लगाया था कि इस चुनाव में 8 लाख वोट चोरी हुई है। और वोट चोरी का मुद्दा सबसे ज्यादा राहुल गांधी उठा रहे हैं और बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। ऐसे में इस मामले के सामने आने के बाद मामला गड़बड़ा जाएगा कांग्रेस के लिए। तो देखिए, बात बीजेपी की तरफ से सही है कि राहुल गांधी एक तरफ वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश भर में उठा रहे हैं और इधर युवा कांग्रेस मध्य प्रदेश में जब हुए तब यहाँ पे भी फर्जी वोटिंग और ओवर रूल वोटिंग कराई गई है। तो इस मामले में भी हैदराबाद की एक कंपनी पर शक आया है कि उसने इतनी ज़्यादा संख्या में कैसे वोटिंग यश घनघोरिया के पक्ष में कराई है। हालांकि ये पूरा जाँच का विषय है। जाँच के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर कंपनी का कोई दोष है या फिर यश घनघोरिया के पक्ष में लोगों ने इतना प्रचार करके इतना उनको वोट दिया है। तो ये पूरा जांच का विषय है। लेकिन अभी फिलहाल जानकारी यही है कि तीनों के इंटरव्यू दिल्ली में हुए हैं और साथ ही अभी फिलहाल अध्यक्ष के जो नाम के ऐलान थे उसको फिलहाल होल्ड पे रखा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो विवेक खबर बता रहे हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है।